ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में प्रणवति बारंबार। मित्रों, कल हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी धनुष यज्ञ को तोड़ते हैं और उसके बाद जनक जी प्रसन्न होते हैं। सारी सभा में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद जनक जी कहते हैं, जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सबको यह पता है, फिर भी तुम जाकर अपने कुल के अनुसार जैसा भी आपका व्यवहार हो, जैसी भी आपके कुल में रीति हो, उसी अनुसार आप हो वैसा करो। अयोध्या के लिए दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाएं। तब राजा जनक जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय राजा जनक जी ने अयोध्या के लिए दूत भेजे। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। फिर राजा जनक ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। सब लोग प्रसन्न होकर चले। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन नौकरों को आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। वे सब राजा के वचन सुनकर और सुखपूर्वक चले। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और दूत राजद्वार पर जाकर अपना समाचार भेजा। उनका समाचार पाकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। दूतों ने राजा दशरथ जी को पत्र दिया। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया और पत्र बांचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू भर आए। उनका शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। पत्र में लिखा शुभ संदेश सुनकर वह इतने अधिक प्रसन्न हुए कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर पत्र है। राजा उसके हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी और मीठी कुछ भी नहीं कह सके,
फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक पत्र पढ़ा। वह शुभ समाचार पाकर सारी सभा हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां भी खेल रहे थे, वही समाचार पाकर वे भी वहां आ गए और प्रेम से सचाते हुए राजा दशरथ जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, ये पत्र कहां से आया है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल थे तो हैं, और वे किस देश में हैं? इसने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर दोबारा से पत्र पढ़ा। पत्र सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने शरीर में समाता ही नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा सुखी हो गई। तब राजा ने दूतों को अपने पास बुलाया और मीठी वाणी से बोले कि हे भैया, कहो दोनों बच्चे सकुशल से तो हैं? तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? वे सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो ना? यदि आप पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमवश होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए, तब से आज ही में उनके बारे में कोई समाचार मिला है। महाराजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत कहते हैं कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य दूसरा कोई नहीं है जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। वे दोनों विश्व विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तो तीनों लोकों के प्रकाश में हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? हे नाथ, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा आए, एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु हे राजन, शिव के धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। सारे बलवान और वीर योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता पर बड़ा ही अनुमान था, बड़ा ही घमंड था, शिव जी के धनुष ने उन सब के अभिमान को चूर चूर कर दिया। वाणासुर, जो सुमेरों को भी उठा सकता था, वह भी हार कर पराक्रमी करके चला गया। जिसने खेल खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित हुआ। हे महाराज, वह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही किसी प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर वहां आए और उन्होंने अनेक प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और अनेक प्रकार से विनती करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा ऐसे कांप उठते थे जैसे सिंह के बच्चे के ताकने से हाथी कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालक को देखने से अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं।
प्रेम प्रताप और वीर रस में पगे हुए दूतों के वचन सबको इतने प्रिय लगे कि सभी आनंद में हो गए। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। दूत कहते हैं कि महाराज यह नीति विरुद्ध है। ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से अपने कान मूंद लेते हैं। उनका ऐसा धर्मयुक्त व्यवहार देखकर सभी सुखी हुए। सभी को बहुत अच्छा लगा। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को कह सुनाई। समाचार सुनकर और अत्यंत सुखी पाकर वशिष्ठ जी बोले कि पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, उसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या जी देवी भी हैं। इस जगत में तुम्हारे समान पुण्य आत्मा न कोई हुआ न ही होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारा प्रत्येक कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर दशरथ जी कहते हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा। और सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल की ओर चल देते हैं। राजा फिर सारे निवास में जाकर पत्रिका को सभी को सुनाते हैं। सभी रानियां यह समाचार सुनकर बहुत ही खुशी होती हैं और रानियां ऐसे खुश होती हैं, ऐसे प्रफुल्लित होती हैं कि जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ियां स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं और उस पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाती हैं और अपने हृदय को शीतल करती हैं। दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे रन्यवास से बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उन्हें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस प्रकार कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़े बजाए और जब सब लोगों ने यह समाचार सुना, तब घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह सो समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियों को सजा दिया। वैसे तो अयोध्या सदा ही सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से
वह और भी सुंदर रूप से सजाई गई। दशरथ के उस महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर तैयारी करो, घोड़े, हाथी और रथों को सजाओ, रामचंद्र जी की बारात के लिए चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद में पुलकित हो गए। भरत जी ने घुड़साल में जाकर सभी घुड़सवार के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़े सजाने के लिए बोला। सभी लोग प्रसन्न हो गए और उन्होंने यथायोग्य घोड़ों पर जीने कसी रंग बिरंगे उत्तम घोड़े सजा दिए गए। सभी लोग रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो जाते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मत वाले हाथी घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मगध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो भी जिस योग्य थे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवकों के समूह भी अपना अपना सामान सजाकर चले। सबके हृदय में बड़ी ही खुशी थी और शरीर बहुत ही आनंदित था। सबकी एक ही इच्छा थी कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे थे, उनके घंटों की ध्वनि हो रही थी। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की गिनगिनाहट हो रही थी। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे थे। किसी को अपनी पराई कोई भी बात कानों से सुनाई नहीं देती थी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए दिख रही थी और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थी। उनके आनंद का वर्णन कैसे करें। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की मात देने वाले घोड़े जो थे वे दोनों सुंदर रथ राजा दशरथ के पास ले आई, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राशि सामान सजा गया और दूसरे पर तेजपुंज अत्यमान शोभामान था। सुंदर रथ पर राजा दशरथ वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु पार्वती एवं गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद विधि के साथ और कुल रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता हर्षित हुए और मंगलप्रद फूलों की वर्षा करने लगे।
सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। वहां सभी बारातियों को अपने अपने मनपसंद के उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र मिले। मन को अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने अपने घर भूल गए। जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर तथा बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। अगवानी करने वालों को जब बाराती दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित हो गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ली और याचकों को दे दी। उसके उपरांत पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उन्हें जनवासे की ओर ले चले। जनकपुर में बारात आई जानकर सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सीता जी ने सब सिद्धियों को बुलाया तथा महाराजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासे में सारी संपदा, सुख और इंद्रप्री के भोग विलास को लिए हुए गईं। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां सब सुखों को उपलब्ध पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी भी सीता जी की यह सब महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर अपने हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अति आनंद हुआ। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कुछ कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अत्यधिक संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमों के आंसू बहाए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र की थाह सी लेते हुए चले। महाराजा दशरथ ने मुनि की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं पाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दूसरे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावन आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही खुशी हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। इसके पश्चात परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की उस रीति का वर्णन कौन करे। राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हुए। आकाश में देवता वर्षों की फूलों की वर्षा करते हुए नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही थी। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित महाराजा दशरथ का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अत्यंत आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मनाकर कहते थे कि वे दिन रात को बड़ा हो जाएं, वे दिन रात को बड़ा कर दें। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। यहाँ वहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे थे कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी की सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया। ये दोनों राजा ही महान हैं, पुण्य प्रतापी हैं। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है और न ही कोई होगा। हम सब बहुत ही पुण्यों की राशि हैं जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी। हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवियों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आवा करेंगे। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब सुंदर हैं, उनके भी सब अंग सुंदर हैं। जो लोग इन्हें देखने आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक सखी ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से ही संवारा हो। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक जैसा है। दोनों के सिर से पांव तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं और उनके मुख का वर्णन कौन कर सकता है। उनकी उपमा तीनों लोकों में नहीं दी जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वानों का कहना है कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यही विनती करती हैं कि चारों भाइयों के विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सबके हृदय में उत्साह पूर्वक आनंद से भरे हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर में राजा आए। उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा
अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी अत्यंत आनंदित थे। मंगलदायक लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे लक्ष्मण जी सहित मोहित हो गई। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री राम जी का लाभ उठा रहे थे। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हुए और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा था। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी मन से प्रसन्न कर रही थी। वेदोक्त तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुई। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे तथा भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते थे। आकाश और नगर में शोर मच रहा था। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आ गए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही थीं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही थीं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे थे। वे श्री रघुकुलपुरी सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे थे। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर आनंदित हो सिर झुकाकर आशीर्वाद दे रहे थे। उनके हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके महाराजा जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए अत्यंत शोभायमान हुए। जब उन्हें कभी उनके मिलने की उपमा खोजने में असमर्थ थे, जब उन्हें उपमा नहीं मिली तब हार कर उन्होंने यही उपमा दी कि इनके समान यही है, अर्थात इनके समान कोई नहीं है जिससे इनकी उपमा की जाए। समधियों का मिलाप देखकर देवता खुशी हुए और फूल वर्षा कर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने अनेक विवाह देखे, अनेक विवाह सुने, परंतु समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर और सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए।
मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद किया। और फिर विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उनकी परम प्रीति की रीति कहते नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन प्रदान दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की और महादेव जी के समान उनको जानकर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना की और हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया तथा प्रत्येक को उचित आसन प्रदान किए। मैं अपने मुख से कैसे उसका वर्णन करूं जो असंभव है। राजा जनक ने दान मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपटी ब्राह्मण का वेश बनाए हुए आश्चर्य पूर्वक सारी लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसे जानता पहचानता, सबकी अपनी ही सुध भूली हुई थी। आनंद कंदूले को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे थे। प्रेम और आनंद कम नहीं था। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। सतानंद जी आदर के साथ आए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आएं। और मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। पुरोहित की वाणी सुनकर बुद्धिमती रानी सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थीं तथा जो स्वभाव से ही सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली थीं, जिन्हें देखकर रंगनिवास की स्त्रियां सुख पा रही थीं और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही थीं, उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी ने बार बार उनका सम्मान किया। रंगनिवास की सभी स्त्रियां सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर तथा प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले चली। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत अधिक है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे। मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द शोर मच रहा था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न थे। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति
व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे थे और चारों वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे थे। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कैसे हो सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें तैयार किया है। समय जानकर मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे शोभायमान हो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रसन्न हो गए, प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। जिस प्रकार हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान की थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर तथा नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय बना दिया। विधि पूर्वक यज्ञ करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण भी हर्षित हो रहे थे और कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। वर और कन्या भांवरे दे रहे थे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र लाभ ले रहे थे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह बहुत थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में भी जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति भी अनेक रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे थे। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे थे। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को भी सजा संवरा कर बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि तथा सब प्रकार से सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर श्रुत कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी इतने आनंदित थे मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रियाओं, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन की गई,
उसी रीति से अन्य राजकुमार भी विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, और जो बचा रहा वह जनवासे में पहुंचा दिया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर तथा हाथ जोड़कर राजा सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभाव पे कोई देखकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि दल जलने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? और फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर दशरथ जी से स्नेहशील और प्रेम के साथ मिले और जनक जी बोले कि हे राजेश्वर, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के मिल गए और हमें अपना सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को दासियां मानकर दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा और मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की गई विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। देवतागण फूल बरसा रहे थे। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही थी। आकाश और नगर दोनों जगत में आनंद छा रहा था। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करने लगी। दुल्हनियों सहित दूल्हे को लिवाकर कुल देवता के स्थान की ओर चली। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती और सुखचा जाती थी, पर उनका मन नहीं सपचाता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। उस समय नगर और आकाश में आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आनंद छाया हुआ था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों सुंदर जोड़ियों चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंधवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी एवं श्रेष्ठ मुनियों ने समूह वहां आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन प्रदान किए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थीं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिया। राजा अनेक प्रकार से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दशरथ जी ने दिए। वे सब गुण अनुवाद करते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चल दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। सहस्र मुख वाले शेष जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कह रहे थे कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कटाकृताज का फल है।
आपके ही कृपा का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना कर रहे थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते थे, पर जनक जी उन्हें आग्रह पूर्वक प्रेम से रोक लेते थे। नित्य नया आदर बढ़ता जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता था। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने राजा जनक को समझाकर कहा, वैसे तो आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, फिर भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और मंत्री आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी बोले कि अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रणनिवास में कहलवा दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम में डूब गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या जाना सत्य है? यह सुनकर सब इस प्रकार उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सपचा गए हों। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस गाय तथा अन्य प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने अपरिमित दहेज दिया, जिसे बताया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी लगती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को सीने से लगा लेती थी और आशीर्वाद देकर समझाती थी, तुम सदा पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीर्वाद है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। सभी सखियां अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही थी। आदर पूर्वक सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार गले लगाती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चले। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता था, आज ये जाना चाहते हैं, महाराजा जनक ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख रहे थे। कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जिस प्रकार मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रणनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती उतारने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्यंत प्रेम मग्न हो गईं और प्रेमवश गाकर बार बार उनके चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति भरी हुई थी
अतः लज्जा नहीं रह गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जाए, वह हो नहीं सकता। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रन्निवास उदास हो गया। सास वे प्रेमवश होकर बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती की। इसके बाद उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम्हें तो सारा हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। यह कहकर रानी श्री राम जी के चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का अनेक प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती, फिर लौटकर मिलती। यह सब अत्यंत प्रीति के कारण हो रहा था। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उनसे उस प्रकार अलग किया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रन्निवास प्रेम में डूबा जान पड़ रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी ने जिन तोता मैना को पाल पोष कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे थे कि वैदेही कहाँ हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके वचनों को सुनकर सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु इस प्रकार विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। जनक जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। वे जनक जी जो परम वैराग्यवान थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज छूट गया। उन्होंने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और फिर बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश था। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर तथा सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को अनेक प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई तथा सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र दास दासी उनके साथ कर दिए। सीता जी के चलते समय
जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगलप्रद शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों के रथ, हाथी और घोड़े सजाई। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया तथा उन्हें भरपूर दान सम्मान प्रदान किया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धारण करके और आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय अनेक मंगल शगुन होने लगे। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, अप्सराएं गीत गाने लगी। तब अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलवाया। उन्हें गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम पूर्वक सबको संपन्न कर दिया। वे सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी जनक जी से बार बार लौट के मिलते और कहते थे, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर कहा कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ के उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धार बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर बोले कि मैं किस प्रकार और किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का किस प्रकार से सम्मान किया, वे आपस में अत्यंत विनम्र पूर्व मिले। उनकी प्रीति हृदय में समाती न थी। जनक जी ने सभी मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आदर पूर्वक वे रूपशील और गुणों के निधान अपने सब दामादों से मिले और हाथ को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही प्रकट हुए हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप तो मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिनके लिए योगी जन क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं। जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और सुगुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी भी कह नहीं सकती, जिनका अनुमान ही नहीं कर सकते, कोई तर्क नहीं कर सकता, जिनकी महिमा का वर्णन वेद नीति कहकर करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों का विषय बन गए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह इस बल पर ही कि आप थोड़े ही प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के प्रेम में वचनों को सुनकर पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। उन्होंने विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम से मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वशीभूत होकर बार बार सिर नवाने लगे।
जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया और बोले कि हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मेरे मन का विश्वास है, जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए भी सुख चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन के पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती कर, सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद लेकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच में रुकती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करती हुई वह बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप जा पहुंची। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, हाथी घोड़े गरजने लगे, सुहावनी ढपलियां बजने लगी, शहनाइयां रसीले गीत गाने लगी। बारात को आती हुई जानकर नगरवासी प्रसन्न हो उठे। सबके शरीर पुलकित हो गए। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियारों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजा दिया। सारी गलियां सजाई गईं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजाया गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता हर्षित हो रहे थे। उस समय राजमहल की शोभा कहते नहीं बनती। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो उठा। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति तथा सब प्रकार के आनंद मानो सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में आ गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों की भला किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा था। उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना थी। याचक गण, पपीहे, मेंढक और मोर थे। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे थे। प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। मंगले भवन अमंगले हारे, द्रव्य सुदशरथ अजरे बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगे अवध अम्बुदे कहुआई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। जय विधिनाथ ओ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जिन कर नाम लेते जग माही, सकल अमंगल मूल नशाही। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।